हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। मध्य प्रदेश सेट पेपर वन प्रेपरेशन में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि कूट लेखन कूटवाच। इस टॉपिक में से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो कुछ ट्रिक्स के साथ मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप भी मध्य प्रदेश सेट एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पेपर वन पर ध्यान देना जरूरी है। इसमें अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करोगे तो बहुत आसानी से 75 प्लस स्कोर कर सकते हो। पेपर वन प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देते हैं, जिसमें स्मार्ट ट्रिक्स के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे। इसके अलावा फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलते हैं, जिसको आसानी से अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जिससे पूरा सिलेबस आपका कवर कर दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। गिवन नंबर्स पर जल्दी से व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, वो भी 2000 रुपए। इसके अलावा फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आप कोर्स का नाम लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली कोर्सेज पे जाकर सभी कोर्सेज में से एमपी सेट को देख सकते हो। कोर्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर इसके ओवरव्यू को देखने के बाद कंटेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सिलेबस है, मॉक टेस्ट एंड यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं। किसी भी यूनिट पर क्लिक करोगे आपके सामने थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किए गए हैं। एंड ये आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में भी जरूर मदद करेंगे। इसी के साथ सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड फायर इज कोडेड एज डीजीपीसी। अब देखो, कोडिंग और डिकोडिंग का क्या मतलब होता है। इसमें बेसिकली आप लोगों के पास एक कोड दिया होता है और उसको कुछ हिडन वर्ड्स के साथ रिलेट किया होता है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम लोग FIRE फायर को DGPC के नाम से लिख दें, तो वही रूल को फॉलो करके शॉर्ट को हम क्या कोड दे सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट को क्या नाम दे सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ शॉर्ट, यानी कि टी को हम क्या बोलेंगे, सिर्फ ये एग्जाम में पूछा गया है। ओके, इसके लिए सबसे पहले लेटर सीरीज में जो हमने ये टेबल्स आपके साथ शेयर किए थे, वो आपको पता होने चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस वाला टेबल है, और ये अगर आप लोगों को उल्टा टेबल A to Z याद रखना है तो वो है। ठीक है, देखो, FIRE आपको सबसे पहले ऐसे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद DGPC आपने ये लिख दिया। अब देखो, F को D मान लिया गया है, F को बना दिया गया है D। F कहाँ है, F ये है, और F को बना दिया गया है D। दूसरा क्या है, I को बना दिया गया है G। मतलब क्या हो गया, एक टर्म को छोड़कर, एक लेटर को छोड़कर दूसरे पे हम आ गए हैं। वैसे ही R को बना दिया गया है P, R को बना दिया गया है P, और E को बना दिया गया है C। ये देखो, E को बना दिया गया है C, यानी कि बीच में एक एक लेटर को छोड़ दिया गया है। वैसे ही SHOT शॉर्ट में क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो ये T है, टी में हम एस को छोड़ देंगे और मूव किस पे करेंगे, आर पे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, टी पे एक छोड़कर आ जाएगा आंसर आर। ठीक है, करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। वैसे ही हो सकता है कि आपसे पूरा शॉर्ट पूछा गया हो। ठीक है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। इसमें टी का हमने क्या बताया, एस को छोड़ के पीछे आएंगे आर। सिमिलरली ओ में एन को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा एम। ठीक है, एच के केस में जी को छोड़ देंगे, इसका कन्वर्जन हो गया एफ, और एस में आर को छोड़कर ये आ जाएगा क्यू। अगर पूरा शॉर्ट का आपसे डिकोड किया हुआ पूछा होता तो आंसर होना था QFMR, लेकिन सिर्फ आपसे टी के बारे में पूछा गया था, लास्ट लेटर के बारे में पूछा गया था, तो आंसर है यहाँ पर आर। ओके, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो आगे वाले क्वेश्चंस भी आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, ये टेबल जो बनाया है ये याद रखना है। If tour is written in a certain code as 1, 2, 3, 4. Okay, TOUR, tour is written as 1, 2, 3 and 4. Okay, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज दी हुई है, ये है क्लियर।
क्लियर को लिखा है 5 6 7 8 4। सो हमें ढूंढना है स्पेयर, SPARE ढूंढना नहीं है, सॉरी स्पेयर भी दिया है 9 8 सॉरी 9 ये गिवन है 9 0 8 4 7। So what will be the fifth digit of sculpture in the same code? So आप लोगों से क्या पूछा गया है? आप लोगों से पूछा गया है इसका फिफ्थ नंबर 1 2 3 4 5, यानी कि हमें P का मीनिंग यहाँ पर ढूंढना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए आपको टेबल को याद रखने की भी जरूरत नहीं है। देखो इसमें कॉमन क्या है, R इसमें है, R इसमें भी है और R इसमें भी है। R का मीनिंग क्या है, सब में सेम है 4। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो E है 7, यहाँ पर भी है E7, इसका मतलब है डायरेक्टली हमें यहीं से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो इसमें देखो क्या पूछा है हमसे, फिफ्थ डिजिट पूछा है 1 2 3 4 5, यानी कि P पूछा है। सो P का आंसर क्या है, P रिलेट होता है 0 के साथ, सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए कुछ मिनट मुझे लग रहे हैं, इसलिए आंसर को ढूंढने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 10 सेकंड्स के अंदर अंदर आप इसका आंसर ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट है, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज P rose is coded as PROSE, इसको लिख देंगे PPOQE। ठीक है, तो वैसे ही हमें लाइट LIGHT, हमें क्या करना है, लाइट का करेक्ट आंसर यहां पर ढूंढना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके केस में क्या हो गया, देखो पहले वाले को एज इट इज रख दिया L, दूसरे वाले को क्या किया हमने, R और P। यहां पर देखेंगे R और P, पहले क्या गिवन है, R गिवन है, उसको हमने P बना दिया, और क्वेश्चन में I गिवन है, सो I से हम क्या बना देंगे, एक छोड़कर पीछे आ जाएंगे तो I से बना देंगे G। ठीक है, तो ये आ गया G। ठीक है, इसके साथ LG, उसके बाद थर्ड को एज इट इज रख दिया, तो G को हम एज इट इज रखेंगे। देखो QRS, ठीक है, QRS ये ऐसे है, तो H से बाद में क्या आता है, सो इस अकॉर्डिंग यहां पर अगर देखोगे तो ये आ जाएगा FGH, ऐसा होता है ना, और T लास्ट वाले को एज इट इज लिखा है, सो लास्ट वाले को एज इट इज लिखेंगे तो ये आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या है, LGGFT। सो ये है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, इसमें डायरेक्टली अगर आप लोगों को देखो, अगर ये वाला I वाला कॉन्सेप्ट और H वाला कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं भी फॉलो करते तो भी आप आंसर को बहुत आसानी से ढूंढ सकते थे। ओके, नेक्स्ट है, इफ समर इज कोडेड एज रनर, SUMMER, समर को अगर RUNNER रनर बोल दिया जाए तो विंटर को क्या बोला जाएगा। सो इसमें पूछा गया है कि विंटर को फिर आप क्या बोलोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। सो देखो इसमें लास्ट के दो वर्ड्स सेम है और सेकंड वाला सेम है, तो इसमें सेकंड वाले को I लिख देंगे और लास्ट वाले को ER लिख देंगे, हो गया। उसके बाद PQRS ऐसे को जाएंगे। ठीक है, सो W से पहले क्या आता है, V आता है, तो V लिख देंगे, इसको भी हम पीछे की ओर जा रहे हैं। ओके, सो इससे पहले वैसे तो देखो V अगर आपने निकाल दिया तो आंसर आपको मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर भी M और N, M N आता है, N के बाद क्या आता है, O आता है, और इसको उल्टा कर देंगे, सो इसकी जगह U आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आंसर मिल गया। वैसे सिर्फ V से ही आप करेक्ट आंसर को ढूंढ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ माइंड बिकम्स, माइंड को अगर KGLB लिखा जाता है, ARGUE, आर्ग्यू को अगर YPESC लिखा जाता है, सो डायग्राम को क्या लिखेंगे, डायग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है, सो इसके लिए क्या होगा, देखो माइंड को KGL भी लिखा है, 2 स्टेप पीछे आए हैं, JKL और M आ गया, 2 स्टेप पीछे आए हैं ना सब में, सो D से 2 स्टेप पीछे क्या आता है, B आता है, तो इसका मतलब है ये 2 हटा देंगे। उसके बाद G आ गया ऑप्शन में, उसके बाद देखो ये Y भी सब में सेम है, ठीक है, A के बाद पीछे को जाना है तो Z और Y हम वैसे मूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद G से हमें पीछे की ओर जाना है, सो G से पीछे की ओर जाकर हमें मिलेगा E, देन वी हैव P, Y एंड K, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 2 स्टेप पीछे गए हैं, इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आपको ये वाला जो टेबल है ये पूरा याद होना चाहिए। इन केस अगर याद नहीं है और आपको लगता है कि एग्जाम में इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक बार फटाफट से लिख भी सकते हो, लेकिन पेपर में जाते ही सबसे पहले ये टेबल बनाने मत लग जाइएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। पहले पूरे क्वेश्चन पेपर में देख लेना कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं और कितने आए हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना समय लगा रहे हो। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जरूर इसमें से एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप मध्य प्रदेश सेट पेपर 1 और पेपर 2 की जानकारी ले सकते हो। पेपर 2 में भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं, जिसमें आपको पेपर 2 के फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs मिलते हैं, जो कि आपको एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी मदद करेंगे। सो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द